देश जैसे ही मोदी को जिताया है वैसे देख लेना मोदी की खटिया खड़ी करने वाला है। 2014 के पहले यही लोग बोलते थे कि हम भाजपा लाओ गरीबी मिटाओ, लेकिन ये गरीबों को मिटाने का काम कर रहे हैं। और 1.5% GST इन्होंने हीरे पे लगाया। ये सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी को सहूलत दे रहे हैं, ये गरीबों को सहूलत नहीं दे रहे हैं। देश की ज़रूरत, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, उसको कम करने की ज़रूरत है। डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, उसको कम करने की ज़रूरत है। देश की ज़रूरत नई संसद की नहीं है, देश की ज़रूरत नया हवाई जहाज़ खरीदने की नहीं है, दिन में 10 बार कपड़े बदलने की नहीं है। देश की ज़रूरत यह है कि आप किसी भी तरह से बेरोजगारी दूर कीजिए, आप महंगाई कम कीजिए कि महंगाई चरम पर है, 30 सालों के रिकॉर्ड पर है। गरीब के पेट पे लात मार रहे हैं। लात मारने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मध्य प्रदेश के एक पूर्व मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने क्या बोला था, अगर महंगाई ज़्यादा लग रही है आपको तो खाना पीना छोड़ दो। महंगाई ज़्यादा लग रही है, पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है दाम इसके, तो आप अफगानिस्तान चले जाओ, ऐसे देश नहीं चलेगा। जनता आपने देखा होगा श्रीलंका के भी साथ थी, राजपक्षे थी, बराबर जीत रहे थे, लेकिन जब जनता का आक्रोश जागा तो ऐसे ही लोगों को देश छोड़ के भागना पड़ा। ऐसे ही माननीय मोदी जी से मेरा वो अपील है कि आप इसको कम कीजिए, वरना जनता का आक्रोश आपको रहने नहीं देगा। बिल्कुल उसकी आर्थिक संकट हमारे ऊपर आने वाला है। आप भी देख रहे हैं पूरा तमाम, आप कोई भी रिपोर्ट देखिए, अर्थशास्त्रियों का आप रिपोर्ट देख लिए, वैसे ही आर्थिक संकट आने वाला है। तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, अब तमाम चीज़ों पर GST लगा दी है सरकार ने, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी नई GST इन्होंने लगाया है, आप समझ लीजिए कि बहुत ही इनका निंदनीय काम है कि अब एक गरीबों की रोटी भी छीनने वाले ये लोग हैं। 5% GST आप बताइए, अन्न पे लगा दिए उन्होंने, दूध दही पे, छाछ पे लगा रहे हैं लोग। इन लोगों से मतलब गरीबी, 2014 के पहले यही लोग बोलते थे कि हम भाजपा लाओ गरीबी मिटाओ, लेकिन ये गरीबों को मिटाने का काम कर रहे हैं। 5% GST आप बताइए कि खाने वाली चीज़ों पे भी आज से पहले कभी नहीं लगा था, लेकिन इन लोगों ने लगाकर गरीब को और गरीब बनाने का कार्य कर रहे हैं लोग। कह रहे हम तो GST लाए हैं तमाम चीज़ों में सहूलत देने के लिए। कहाँ सहूलत दे रहे हैं आप? तो सिर्फ और सिर्फ 1.5% GST इन्होंने हीरे पे लगाया। ये सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी को सहूलत दे रहे हैं, ये गरीबों को सहूलत नहीं दे रहे हैं। गरीब बेचारा 1-2 kg आटा खरीदता है, दाल खरीदता है, चावल खरीदता है, उस पर 5% GST लगा दे रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। भारतीय जनता पार्टी को ये पूरा इनको वापस लेना चाहिए। लेकिन सरकार तो कह रही गरीबों को हम राशन दे रहे हैं फ्री में, आप कह रहे हैं कि गरीबों का सत्यानाश करना चाहते हैं। सत्यानाश कर दिया है। आप बताइए कि गरीब लोग जो बेचारा 86% जो लोग हैं देश के, उनकी आमदनी 1/3 हो गई है, उस पर ये लोग बात नहीं करेंगे। 1/3 हो गई है, कैसे जीवन यापन करेगा गरीब बेचारा? दाल रोटी से अपना काम चला रहा था, उस पर भी ये लोग टैक्स लगा दे रहे हैं। तो मिल रहा है ना? कहाँ राशन मिल रहा है? अब वो तो कोरोना के टाइम पे ये लोग यही चीज़ करते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, इसके लिए लेंगे। कभी इन्होंने नहीं लगाया था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल एक गलत कार्य है, इनको ये वापस लेना चाहिए। तो कैसे देख रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि हम अच्छा काम करने के लिए लाए हैं। सरकार किसका अच्छा काम कर रही है? गरीब पे GST लगाए, गरीब का भला काम कर रही है। इन्होंने 1.5% लगाए हीरे पे, ये कारोबारियों के लिए काम कर रहे हैं। अब जो नई संसद बना रहे हैं, इनसे अगर पूछा जाता है तो ये लोग बोलते हैं कि बजट नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार के पास पैसा कब कैसे रहेगा भाई? 20,000 करोड़ से ज़्यादा आप नई संसद बना रहे हैं, उसमें आप लगा रहे हैं। आप अपने लिए 11,000 करोड़ का नया, देश की क्या ज़रूरत है? देश की ज़रूरत, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, उसको कम करने की ज़रूरत है। डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, उसको कम करने की ज़रूरत है। देश की ज़रूरत नई संसद की नहीं है, देश की ज़रूरत नया हवाई जहाज़ खरीदने की नहीं है, दिन में 10 बार कपड़े बदलने की नहीं है। देश की ज़रूरत यह है कि आप किसी भी तरह से बेरोजगारी दूर कीजिए, आप महंगाई कम कीजिए। आप बताइए 5% GST लगाने का क्या औचित्य है? खुदरा महंगाई अभी 7% से ज़्यादा है, थोक महंगाई 15% से ज़्यादा है, लेकिन उस पर ये लोग कार्य नहीं करेंगे। इस समय में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की क्रूरता कि महंगाई चरम पर है, 30 सालों के रिकॉर्ड पर है, उसके बाद भी ये एक गरीब लोगों के ऊपर 5% GST के नाम पे उनको थोप रहे हैं, गरीब के पेट पे लात मार रहे हैं। लात मारने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा आपको क्या लगता है कि आम जनता पर फर्क पड़ेगा इसका? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, आम जनता पे ही इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि जो 25 केजी से ज़्यादा वाला कट्टा रहेगा वो तो नॉर्मल लोग अमीर लोग खरीदेंगे, गरीब लोग तो 1-2 केजी खरीदता है, उनके ऊपर बिल्कुल ही इम्पैक्ट पड़ेगा और पड़ भी रहा है। जो आदमी छाछ 10 रुपये में खरीदता था, कल का ये 16 रुपये में खरीद रहा है। बताइए, सरकार तो इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है संसद में कि इस पर चर्चा करिए, वो कह रहे हैं हम चर्चा नहीं करेंगे। सरकार एकदम अपनी विफलता छुपाने के लिए चर्चा करेगी तो उसको कम करना पड़ेगा। ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये लोग ऐसे ही कर देंगे। और इनसे जब सवाल पूछा जाता है, लास्ट टाइम आपने देखा था महंगाई पे सवाल माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोली कि प्याज के दाम जब बढ़े थे तो उन्होंने बोली कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती हैं, मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यही लोग हैं। मध्य प्रदेश के एक पूर्व मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने क्या बोला था, अगर महंगाई ज़्यादा लग रही है आपको तो खाना पीना छोड़ दो, महंगाई ज़्यादा लग रही है, पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है दाम इसके, तो आप अफगानिस्तान चले जाओ, ऐसे देश नहीं चलेगा। देश जैसे ही मोदी को जिताया है वैसे ही 2014 में देख लेना मोदी की खटिया खड़ी करने वाला है, क्योंकि आम लोगों पे आप समझ लीजिए कि निम्न वर्गीय हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये चीज़ें आ रही हैं। सरकार तो कह रही है कि हमारे पास मजबूत मैंडेट है, जनता हमारे साथ है, हमारा कुछ भी नहीं होने। जनता आपने देखा होगा श्रीलंका के भी साथ थी, राजपक्षे भी बराबर जीत रहे थे, लेकिन जब जनता का आक्रोश जागा तो ऐसे ही लोगों को देश छोड़ के भागना पड़ा। ऐसे ही माननीय मोदी जी से मेरा वो अपील है कि आप इसको कम कीजिए, वरना जनता का आक्रोश आपको रहने नहीं देगा। भारत का भी हाल श्रीलंका जैसा होने वाला है। बिल्कुल, उसकी आर्थिक संकट हमारे ऊपर आने वाला है। आप भी देख रहे हैं, पूरा तमाम आप कोई भी रिपोर्ट देखिए, अर्थशास्त्रियों का आप रिपोर्ट देख लिए, वैसे ही आर्थिक संकट आने वाला है। अब मोदी जी ने जो आप इस समय में आप बताइए कि जिस समय में महंगाई चरम पर है, जिस समय में बेरोजगारी चरम पर है और आए दिन आने की संभावना है, उस टाइम आप लोगों के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं। 5% GST आप लगा रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मनमानी कर रही है, भारतीयों के ऊपर क्रूरता कर रही है। जिस तरीके से लगातार रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? भाई देखिए, यही लोग थे 2014 के पहले कि अगर रुपया गिरता है तो उसमें प्रधानमंत्री की छवि खराब होती है। ये सिर्फ रुपया नहीं है, ये देश की गरिमा है। आज क्या हुआ, आज तो 80 के ऊपर हो गया रुपया, डॉलर इतना ज़्यादा जा रहा है, 80 के रुपये, $1 का भाव 80 रुपये से ज़्यादा हो गया है। अब क्या प्रधानमंत्री आपका गरिमा नहीं गिर रही है, भारतीयों की गरिमा नहीं गिर रही है? ये सब कुछ है, ये लोग बेवकूफ़ बनाने के। प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? प्रधानमंत्री खामोश ही रहेंगे। प्रधानमंत्री तो बस वो सिर्फ गरीब को और गरीब बनाने के लिए। तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार मिला जो बोलने वाला है, जो तमाम मुद्दों। क्या बोलते हैं आप बताइए, किस मुद्दे पे उन्होंने बोला? अभी आप हमारा वीज़ा देख लीजिए, डॉलर 80 के पार हो गया, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो रहा है, 107-108 रुपये चल रहा है, उस पर मोदी जी नहीं बोलते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि हमने फ्री में जो राशन बट रहा है, फ्री में जो रेवड़ी बट रही है, उस पर बोलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने ही तो ये राशन बांटा है, यूपी में आपने ही तो फ्री में राशन बांट के सत्ता हथियाई है। ये बिल्कुल इनको जवाब देना चाहिए और GST को बिल्कुल वापस लेना चाहिए। इसमें असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि यही गरीब, यही मध्यम वर्गीय, यही दलित समाज, शोषित वंचित समाज ही माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, यही इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगा 2024 में।